फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं मोहम्मद सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद। सुहेल साहब, अब खबरें आ रही हैं तकरीबन डील तय हो गई है IMF के साथ, लेकिन राना साहब जो कह रहे हैं कि हमारी करेंसी जो डिवैल्यूएशन है ये आर्टिफिशियल है और जैसे ही डील होगी डॉलर 182 पे, चलें हम 182 भी नहीं कहते, 185, 86, 87, 190 की बात कर लेते हैं, वापस आएगा डॉलर? हुकूमत का ये दावा है कि डॉलर की रेट 182 हो जाएगा IMF आने के बाद। मेरा ख़्याल में ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि जो दुनिया में तेल की कीमतें हैं अभी भी बहुत ज़्यादा हैं और हमें ये भी नहीं मालूम कि IMF के आने के बाद जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनसे कितनी इमदाद आएगी। अलबत्ता ये ज़रूर है कि अगर फ्रेंडली ममालिक से डॉलर आना शुरू हो जाएंगे तो रुपया में इस्तेहकाम ज़रूर आएगा। हो सकता है कि कुछ बेहतरी भी आए, बट 180 या 185 का लेवल मुझे लगता है कि शायद शॉर्ट टर्म में ना हो। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और पर्सपेक्टिव लेंगे क्योंकि हम इस स्टेटमेंट में थोड़े से फंस से गए हैं और एक उम्मीद दिलाई जा रही है, तो इंसान सोचता तो यही ना कुछ काम हो रहा होगा फॉर इट टू कम बैक टू 182, तो लिहाजा ये हो भी सकता है या फिर इट्स लाइक अ पाइप ड्रीम। तो हमें आबिद कयूम सुलहरी साहब ने भी ज्वाइन किया, उनसे भी यही बात करेंगे कि हुकूमत का दावा है कि IMF की डील बहाल होने के बाद डॉलर 182 पे वापस। आपको लगता है कि इसमें कुछ हकीकी स्टेटमेंट है, कुछ हो भी सकता है ऐसा कि नहीं? रुपए की कदर में कमी की एक बड़ी वजह वो अनसर्टेनिटी है जो पाकिस्तान और IMF के दरमियान एक स्टाफ लेवल मुआहदा ना होने की वजह से छाई हुई है। और जो ही ये मुआहदा होता है ये तो नहीं कहा जा सकता कि रुपया जो है वो 185 पे वापस चला जाएगा, ऐसा तो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि ये जो रुपये की कदर में जो कमी का एक सिलसिला जो है पिछले 6-7 रोज से जारी है वो थम जाएगा और रुपया एक जगह स्टेबल हो जाएगा। चूँकि IMF के आपके पास डिपॉजिट्स आएंगे, उसके बाद दोस्त ममालिक के जो डिपॉजिट्स का रोल ओवर है वो आएगा, तो उससे रुपया जो है वो मुस्तहकम होगा। शायद 2-4 रुपये वापस भी जाए, लेकिन 185 के लेवल पे बहरहाल नहीं पहुंच सकेगा। तो 182 तो नहीं आएगा। आबिद कयूम सुलहरी साहब ने भी कह दिया है। डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर एडवाइज़र टू फाइनेंस मिनिस्ट्री। डॉक्टर साहब, आप बता दीजिए, आपको लगता है कोई चांस 182 पे डॉलर के वापस आने का? हमारे ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो आप सोचिए कि इस वक्त 9 अरब डॉलर से भी कम हो गए हैं जो स्टेट बैंक के पास है। इसके बाद जो ज़रूरी चीज़ है कि एक IMF प्रोग्राम पाकिस्तान का जो कि चल रहा है उसमें कुछ डिले रहा है, एक तात्तुल का शिकार रहा है वो पिछले चंद माह से, और पिछले 2 माह 10 दिन जब से नई हुकूमत आई है हैव बीन नो डिफरेंट, बट द गवर्नमेंट हैज़ बीन ट्राइंग टू गेट इनटू द IMF प्रोग्राम एंड स्ट्राइक अ डील। और अब ये उम्मीद की जा रही है कि IMF program deal is nearly to be done in the in the next day or so. देखिए, इससे ये होगा कि ज़रूर एक सिग्नलिंग होगी कि पाकिस्तान हैज़ कम बैक ऑन अ रिफॉर्म पाथ, और जो गिरते हुए ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो बेहतर होंगे। मनीज़ विल फ्लो इन फ्राम चाइना, मनीज़ विल फ्लो इन फ्राम KSA, UAE, कतर। सो एक फ़िज़ा जो है वो बेहतर होगी, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस वापस आएगा। ऐसा जब भी हुआ है इससे इस्तेहकाम मिला है करेंसीज़ को अक्रॉस द वर्ल्ड। देखें, आप सब जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान की करेंसी की कदर क्या होगी। आई थिंक इट इज़ हाईली अनफेयर फॉर एनी स्मार्ट पर्सन टू कमेंट ऑन द करेंसी डायरेक्टली। सो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि उम्मीद करते हैं कि हम सही सिमत में जाएंगे और रुपए की कदर जो है उसमें एक इस्तेहकाम रहेगा। इस्तेहकाम आने की बात हो रही है, डॉक्टर साहब उम्मीद ही कर रहे हैं 182 पे तो कोई नहीं मान रहा, 182 पे कोई नहीं माना है, सो 182 नहीं आया। एक वन मोर मेरा ख्याल है कि हम एक और पर्सपेक्टिव ले लेते हैं, शायद कोई मान जाए। मतलब स्टेटमेंट आई है जी, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि 182 पे हम वापस आएंगे, तो इसलिए हम बार बार पता करने की कोशिश कर रहे हैं। खुरम शहजाद फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, आप बताइएगा खुरम के 182 लग रहा है, कुछ एक रियलिस्टिक फिगर लग रहा है कि वापस आएंगे या नहीं? हमारा जो मंथली डॉलर का आउटफ्लो है, यानी कि मैं अगर करंट अकाउंट की भी बात कर लेता हूँ तो हमारा करंट अकाउंट का मंथली कोई तकरीबन 1.5 अरब डॉलर के करीब है, 1.25 अरब 1.5 अरब डॉलर के करीब है। और आपके पास इन्वेस्टमेंट्स अभी वैसे नहीं आ रही हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इस तरह से नहीं आ रही हैं, एक्सपोर्ट्स स्लो डाउन हो रही हैं, रेमिटेंसेस ऑफ कोर्स जो है वो स्टेबल हैं और हो सकता है थोड़ी स्टेबल रहें और बेहतर ही हों, क्योंकि ऑयल प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हैं और हमारा 60-65% तकरीबन 2/3 हिस्सा जो है रेमिटेंसेस का वो मिडल ईस्ट से आता है, क्योंकि हमारा ज़्यादातर जो लेबर तबका है वो मिडल ईस्ट की तरफ गया हुआ है। तो ओवरऑल जो इनफ्लो है, अगर ये 1.5 अरब आउटफ्लो हो रहा है करंट अकाउंट से, या फिर रिजर्व्स आप देख लें, रिजर्व्स आपके पास 9.25 अरब डॉलर हैं,
इफ़ेक्टिवली, और वो तकरीबन इंपोर्ट्स का 1.5 महीने के इंपोर्ट्स बनती हैं। तो आपके पास ये 1.5 महीने के इंपोर्ट्स अगर 3 महीने की इंपोर्ट्स पे हो जाती हैं तो फिर आपको लगता है कि 200 से नीचे डॉलर आ सकते हैं। ये एक रेंज जो है बताई जा सकती है, एस्टिमेट की जा सकती है, लेकिन ये कहना कि 180 पे आना तो इसको मेरे ख्याल में जस्टिफिकेशन ऑफ कोर्स आनी चाहिए। एक और पॉइंट ये है कि इंटरनेशनल फरहान बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वो बताएंगे जनाब, उनको कोई उम्मीद नजर आती है? फरहान साहब आप ही कुछ बता दें भाई, सबने ही हाथ उठा लिए। We don't have our hopes high, लेकिन आप बता दें। पाकिस्तान की बदकिस्मत तारीख में कई दफ़ा दावे भी हुए हैं इस किस्म के, माजी में भी हुए हैं, अब भी हो रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो दावे यानी सही साबित हों। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी मईशत इस वक्त इतनी कमज़ोर हो चुकी है और उसमें कई जो फैसले देर में हुए वो भी एक बहुत बड़ी वजह है। लेकिन उसके अलावा अब हम स्लो डाउन मोड में भी जा रहे हैं, जो कि IMF के शराइत का नतीजा है। तो ये कहना कि जनाब एकदम से ये 30 रुपए से ज़्यादा कम हो जाएगा या कुछ अरसे में कम हो जाएगा, मेरे ख्याल में ये मफरूज़ा ज़्यादा है। इस वक्त कोई यकीन से नहीं कह सकता। पाकिस्तान के हालात को ठीक करने के लिए पहले तो आपको बहुत से मुश्किल, सख्त, तकलीफ दे फैसले करने पड़ेंगे। मुख्तलिफ तबकात को, ख़ास तौर पे जो अशराफिया हैं, उन्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी, तब पाकिस्तान की मईशत कोई बेहतर सिमत में जाएगी। वरना बदकिस्मती से तारीख तो ये रही है कि IMF की जब भी किस्त आई है तो उसके बाद हम बहुत खुश हुए हैं और उसके बाद हम थोड़ा सा रिलैक्स भी कर गए और फिर नतीजा जो का तो माजी आप देख रहे हैं, उसके बाद एक और बहरान। तो इस तरह तो गाड़ी नहीं चलेगी जिस तरह के पाकिस्तान की माजी में गाड़ी चलाने की कोशिश की गई है। शुक्रिया फरहान बुखारी साहब। सो बेसिकली ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट, 182 इज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। क्या आपको क्या लग रहा है कि मुझे क्या लग रहा है? भाई ब्रेक ले लें, हम सारों को पता है कि क्या था ये स्टेटमेंट, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट। बहुत जोर से लग रहा है ये सारा कुछ।